हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू टेक्निकल गुरुकुल। मैं राकेश कुमार आप सभी का टेक्निकल गुरुकुल यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूँ। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने चैप्टर 4 को फिनिश किया हुआ था। अब हम यहाँ पे चैप्टर 5 यानी हम यहाँ पे कैलकुलेशन करने वाले हैं क्वांटिटीज़ की, डिफरेंट टाइप की, जैसे सीमेंट हो गया, सैंड हो गया, इसके बाद एग्रीगेट हो गया या वाटर हो गया कि अगर हम कोई मिक्सचर तैयार करेंगे तो उसमें कितना हमारा वाटर लगने वाला है। तो इन सारी चीज़ों जो हमने बताया मटेरियल का, इसका हम क्या निकालने वाले हैं, यहाँ पे उसी का एस्टिमेशन करने वाले हैं, यानी कैलकुलेशन ऑफ क्वांटिटीज़ हम करने वाले हैं डिफरेंट मटेरियल का। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बेसिक चीज़ों के बारे में थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पे कहा बेसिक चीज़ का मतलब क्या है, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि सबसे पहले हमारा ब्रिक चिनाई के लिए ब्रिक और मोटार की आवश्यकता होती है। सिंपल सी बात है। थोड़ा सा हम थ्योरी यहाँ पे पढ़ते हैं कि ब्रिक चिनाई अगर करना है तो हमें ब्रिक के साथ साथ मोटार की आवश्यकता पड़ती है। अगर ईंट का अगर शुद्ध माप यानी स्टैंडर्ड मेजरमेंट की अगर बात करें तो ईंट की साइज कितनी होती है, 19 सेंटीमीटर इंटू 9 सेंटीमीटर इंटू 9 सेंटीमीटर। ध्यान देंगे यहाँ पे सेंटीमीटर होता है। हमने एक बच्चे से पूछा कि ईंट की साइज कितनी होती है, उन्होंने तो बता दिया कि 19 इंटू 9 इंटू 9, लेकिन हमने कहा कि क्या मीटर होता है तो उसने कहा हाँ, यानी उसने मीटर बताया। तो इसकी जो होती है मेज़रमेंट यूनिट वो क्या होती है, सेंटीमीटर होती है, ना कि एमएम होती है और ना हमारी क्या होती है मीटर होती है, सेंटीमीटर होती है। इसके बाद जॉइंट की मोटाई 1 सेंटीमीटर लेते हुए, जॉइंट की मोटाई हम 1 सेंटीमीटर कंसीडर करते हैं। मोटार सहित ब्रिक का नॉमिनल साइज, नॉमिनल का मतलब क्या है, हमने कहा कि इसमें नॉमिनल जब हम साइज़ बात करेंगे ब्रिक की तो उसमें हम मोटार यानी हम मोटार को भी कंसीडर करते हैं, उसकी थिकनेस 1 सेंटीमीटर को कंसीडर करते हैं। तो इस 19 गुणे 9 गुणे 9 में 1 सेंटीमीटर हम जोड़ देते हैं। तो 20 इंटू 10 इंटू 10 20 इंटू 10 इंटू 10 सेंटीमीटर हमारी क्या आ जाती है, नॉमिनल साइज ऑफ ब्रिक आ जाती है। इसके बाद हमने ब्रिक देखा, फिर एक ईंट का मोटार सहित आयतन, आयतन का मतलब क्या होता है, वैल्यूम। हम वैल्यूम का मतलब क्या होता है, मीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब या एमएम क्यूब, यानी क्यूब होता है आयतन का मतलब। तो हमने क्या कहा कि इसको मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना आ गया, 0.002 क्यूबिक मीटर या मीटर क्यूब। एक घन मीटर मैसनरी में ईंट की संख्या, अगर हमें 1 मीटर क्यूब मैसनरी वर्क अगर करना है तो वहाँ पे ईंटों की संख्या कितनी आएगी। तो हमने कहा कि 1 सेंटीमीटर क्यूब में फाइंड आउट करना है अपॉन वैल्यूम ऑफ ब्रिक, 0.002 से हम क्या कर देंगे, भाग दे देंगे। तो कितना नंबर्स ऑफ ब्रिक आते हैं, 500। ठीक है, ध्यान देंगे कि हमने क्या कहा कि 1 मीटर क्यूब में 500 नंबर्स हमारे क्या आते हैं, ब्रिक आते हैं, यानी 1 मीटर क्यूब में 500 ईंट लगती है। ये हमारा ईंट है, ईंट। अब यहाँ पे बात करें कि हमें क्या करना है, यहाँ पे M25 ग्रेड हमें यूज़ करना है। अगर M25 की बात करें तो रेशियो कितना होता है, 1:1:2। एक भाग यानी हम कहेंगे कि 1 केजी क्या ले लो, सीमेंट ले लो, 1 केजी सैंड ले लो और 2 केजी क्या ले लो, एग्रीगेट ले लो। ठीक है, हमने कहा कि वेट वैल्यूम, ध्यान देंगे कि वेट वैल्यूम 1 मीटर क्यूब है, ध्यान देंगे यहाँ पे। और ड्राई कंक्रीट हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे हम 54% एक्स्ट्रा कंसीडर करते हैं, यानी हमने यहाँ पे क्या कहा कि 1.54 मीटर क्यूब हमारा ड्राई कंक्रीट होगा। ठीक है, क्योंकि ये क्या है, वेट है। वेट से जब ड्राई में जाएगा तो हम जानते हैं कि ये भी वेट है, वेट से ड्राई में गया तो 54% हमने एक्स्ट्रा यहाँ पे कंसीडर किया हुआ है। तो हमारी ड्राई कंक्रीट कितनी हो जाएगी, 1.54। अब यहाँ पे आगे बात करें तो सीमेंट कैलकुलेशन, अब हम सीमेंट का कैलकुलेशन कर रहे हैं कि कितना होगा। 1 मीटर क्यूब में हमें निकालना है 1 इंटू, अब देखेंगे ये 1 क्या है, 1 हमारा सीमेंट का भाग है, तो 1 यानी सीमेंट का भाग इंटू कितने के लिए, 1.54 मीटर क्यूब के लिए निकालना है, अपॉन जितना हमारा क्या है रेशियो है 1:2:4, इसको हम जोड़ देते हैं। तो हमने क्या कहा, 1 इंटू 1.54 अपॉन 1 + 1 + 2,
तो हमने इसको जब जोड़ दिया और इसके बाद भाग कर दिया तो कितना आया 0.375। इतना हमारा क्या है, सीमेंट आया हुआ है। ठीक है, ये हमारा क्या आया हुआ है, सीमेंट आया। अब इतना हमने जो देखा सीमेंट आया हुआ है, इस सीमेंट का हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे इस सीमेंट को हम यहाँ पे इसके डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो केजी में आ जाएगा। जीरो 0.375 इंटू 1440। ध्यान देंगे सीमेंट का डेंसिटी यानी घनत्व जो होता है वो 1440 केजी पर मीटर क्यूब होता है। ध्यान देंगे 1440 पर यानी इतना केजी पर मीटर क्यूब होता है। 1 मीटर क्यूब में 1440 केजी सीमेंट यूज़ किया जाता है। 1 मीटर क्यूब में 1440 केजी सीमेंट को यूज़ किया जाता है। अब हमने इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो कितना हमारा आ गया 540 केजी। 1 मीटर क्यूब में सीमेंट हमारा 540 केजी लगेगा और इसको हमने 50, एक बैग सीमेंट की भार कितना होती है 50 होती है, तो इससे हमने इसको भाग दे दिया तो 10 बैग हमारा सीमेंट यूज़ होने वाला है 1 मीटर क्यूब मशीनरी के लिए। ठीक है, अगर हम M25 का ग्रेड का अगर हमें ब्रिक मशीनरी करना है तो हमें कितनी बैग सीमेंट की ज़रूरत पड़ेगी, 10 बैग की ज़रूरत पड़ने वाली है। बैग का मतलब बोरी से है। ठीक है, अब ये क्या आया, सीमेंट। सीमेंट कितनी 10 बोरी। अब हमें बताओ सैंड कितना लगने वाला है। तो सैंड के लिए हम क्या करने वाले हैं, सेम प्रोसीजर हम सैंड के लिए अपनाने वाले हैं। एक रेशियो किसका था, सैंड का, क्योंकि रेशियो क्या था 1:1:2 था। एक हमारा क्या है यहाँ पे, 1 भाग सीमेंट है, 1 भाग सीमेंट, ये 1 भाग सैंड और 2 भाग एग्रीगेट, यानी एक की इसको सीमेंट तो निकल गया। अब हमें किसका निकालना है, सैंड का। तो 1 × 1.54 अपॉन 1 + 1, यानी इस पूरे रेशियो को जोड़ देंगे तो हमारा इतना आ गया सैंड, इतना मीटर क्यूब। ठीक है, इतना मीटर क्यूब अगर हम बात करें, ठीक है, मीटर क्यूब आ गया। अब हमने कहा कि इसमें अगर हम सैंड की डेंसिटी से अगर मल्टीप्लाई कर दें तो केजी में आ जाएगा। ध्यान देंगे सैंड की डेंसिटी 1600 से 1800 होती है केजी पर मीटर क्यूब, यानी इतना केजी पर मीटर क्यूब हम कंसीडर करते हैं। 16 से 1800 केजी 1 मीटर क्यूब अगर हमें तैयार करना है, अगर हमें कंक्रीट M25 का, तो उसमें हम 1600 से 1800 केजी क्या करने वाले हैं, कंसीडर करने वाले हैं डेंसिटी ऑफ सैंड को। ठीक है, तो हमने इसके बीच की वैल्यू 1740 ले लिया। तो 1740 गुणे 0.375, तो इसका जब इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा 650, यानी 650 केजी हमारा क्या यूज़ होने वाला है, सैंड। ये केजी में आ गया। ठीक है, तो सीमेंट 10 बोरी आ गया, सैंड 650 केजी आ गया। अब हमारा क्या बचा, एग्रीगेट। अब एग्रीगेट निकालना है, तो एग्रीगेट यहाँ पे देखें अगर कितना भाग है, 2 भाग। तो हमने क्या कहा, 2 भाग इंटू 1.54 अपॉन कितना रेशियो आ रहा था 1, यानी हमने जोड़ दिया है रेशियो को उसको, तो 2 और ये 3 1 4, तो हमने फिर क्या किया 4 से इसको भाग दे दिया, 0.77 मीटर क्यूब आया। दूसरा, अब इसको सॉल्व करने के बाद हमने क्या कहा, एग्रीगेट की डेंसिटी से फिर हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ध्यान देंगे ये जो डेंसिटी है सैंड की और जो डेंसिटी है एग्रीगेट की, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। हमने कहा कि एग्रीगेट की डेंसिटी 1480 से 2100 केजी, ठीक है, ये हमारा मीट्रिक टन में आता है। ठीक है, मीट्रिक टन हमने इसमें लिया हुआ है। ठीक है, तो हमने कहा 1440 से 2100 मीट्रिक टन में हमने इसे कंसीडर किया हुआ है। ध्यान देंगे कि हमने कहा कि 15, इनके बीच की वैल्यू हमने 1550 कंसीडर कर लिया, तो जितना आया था एरिया वैल्यूम, उस वैल्यूम में से हमने इसको डेंसिटी को मल्टीप्लाई कर दिया तो मीट्रिक टन में हमारा आ गया। अब एग्रीगेट भी पता चलने के बाद हमें वाटर फाइंड आउट करना है। तो वाटर कैसे फाइंड आउट होगा, यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने कहा कि ये जो 540 था, ये जो हमारा 540 है वाटर,
ठीक है ना। इसमें हमने क्या कहा कि 0.55 से मल्टीप्लाई कर दो। अब आपके माइंड में ये आएगा कि सर ये 0.55 कहाँ से आ गया, तो हमने कहा यहाँ पे ध्यान देंगे इसको, वाटर सीमेंट रेशियो बराबर हमने 0.55 कंसीडर किया हुआ है, ठीक है। अब ध्यान देंगे कि हमने कहा हमें क्या निकालना है, वेट ऑफ वाटर, W क्या है, वाटर, तो सीमेंट ये क्या है, W/C बराबर 0.55। अब ये वेट ऑफ सीमेंट है, अब हमें वेट ऑफ सीमेंट पता है, वेट ऑफ सीमेंट तो हमने निकाल चुका है। वेट ऑफ सीमेंट कितना था, 540 केजी। 540 केजी हमारा वेट था, जिसको हमने बोरी में किया तो 10 बोरी आया था, ठीक है। तो 540 केजी हमारा क्या है, सीमेंट का भार है। तो हमने क्या कहा कि सीमेंट का भार 540, यानी सीमेंट का वेट पता है, और वाटर सीमेंट रेशियो अच्छी स्ट्रेंथ के लिए कितनी होती है, 0.4 से 0.6। ध्यान देना, ये इम्पॉर्टेंट है, ये हमारा SSC JEE का क्वेश्चन है कि अगर हाई स्ट्रेंथ का अगर हमें कंक्रीट तैयार करना है तो उसके लिए वाटर सीमेंट रेशियो कितनी होनी चाहिए, तो 0.4 से 0.6 के बीच में कंसीडर हम करते हैं। अब अगर बात करें तो 540 केजी क्या आ गया, सीमेंट का भार, इनटू वाटर सीमेंट रेशियो कितनी होती है, इसके बीच का कुछ भी कंसीडर कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे 0.55 ही होगा, हम यहाँ पे 0.4 भी लिख सकते हैं, 0.45 भी लिख सकते हैं, या 5 भी लिख सकते हैं, 6 भी लिख सकते हैं, इसके बीच में होना चाहिए। तो 297 लीटर हमारा क्या आया, वाटर आया। तो हमें सब कुछ पता चल चुका है कि सीमेंट कितना लगने वाला है, सैंड कितना लगने वाला है, एग्रीगेट कितना यूज़ होगा, और हमारा वाटर कितना लगने वाला है, ये सारी चीज़ें हमें पता चल चुकी है। यही हमें करना था, यहाँ पे हमें मटेरियल का क्या करना था, क्वांटिटीज़ को फाइंड आउट करना था। अब हम यहाँ पे अगला अगर बात करें टॉपिक, आप देख सकते हैं यहाँ पे, तो अगला हमने कहा मोटार वर्क। ध्यान देंगे, अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, मोटार वर्क को कर रहे हैं। मोटार वर्क में यहाँ पे हाउ मच ऑफ सैंड एंड सीमेंट रिक्वायर्ड फॉर प्लास्टरिंग, अब प्लास्टर कर रहे हैं। ध्यान देंगे, आप लोगों देखते होंगे कि प्लास्टर जब होता है तो हमने पूछा है कि सैंड कितना लगेगा और सीमेंट कितना लगने वाला है, ये बता दो। प्लास्टर में जो हमारी दीवार है वो 10 मीटर लंबा है और 10 मीटर क्या है, इसकी हाइट या डेप्थ हम कह सकते हैं, ठीक है। अब हमने कहा कि 1:4 रेशियो में हमें क्या कर रहे हैं, हम प्लास्टर को यूज़ कर रहे हैं। ध्यान देंगे, एक क्या है, हम कहेंगे कि 1 किलो सीमेंट ले लो और 4 किलो क्या ले लो, सैंड ले लो, बालू ले लो, और इसको मिला के वाटर डाल दो, यही हमारा क्या तैयार हो गया, मोटार हो गया। अब इसी से हम क्या करने वाले हैं, हम अपने प्लास्टर कार्य को करने वाले हैं। तो स्टेप फर्स्ट, सबसे पहले हम क्या करेंगे, एरिया निकालेंगे। एरिया ऑफ प्लास्टर कितना होगा, 10 × 10 यानी 100 मीटर स्क्वायर, ठीक है। 10 × 10 बराबर 100 मीटर स्क्वायर। अब थिकनेस ऑफ प्लास्टर, प्लास्टर की जो थिकनेस होती है, ध्यान देंगे आप लोगों को, ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक मैं बता रहा हूँ, बहुत इम्पॉर्टेंट है डेली लाइफ के लिए भी। आप लोग बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जो इंटरव्यू दे के प्राइवेट सेक्टर में या गवर्नमेंट सेक्टर में कहीं भी जाना चाहते हैं। इवन गवर्नमेंट सेक्टर में भी जहाँ पे भी इंटरव्यू पूछे लिए जाते हैं, वहाँ पे पूछ लिया जाता है कि प्लास्टर की थिकनेस कितनी होती है। तो हम बताएंगे कि 12 mm होती है, और सिंगल कोट के लिए 12 होती है और डबल कोट के लिए 20 होती है, ठीक है। पहला कोट 12 और दूसरा कोट 8, सेकेंड 2 कोट के लिए। पहला अगर एक ही सिंगल कोट है तो 12 mm हम थिकनेस कंसीडर करते हैं प्लास्टर की। अब 12 mm को हमने तो मीटर स्क्वायर में लेके चल रहे हैं, तो इसको मीटर स्क्वायर में मीटर में कर देंगे तो 0.012 मीटर। अब हमने कहा कि रेशियो कितना है, रेशियो कितना है, मिक्स रेशियो 1:4 या 1:6। ध्यान देंगे कि प्लास्टर जब हम करते हैं तो 1:4 से 1:6 का कंसीडर कर लेते हैं हम मोर्टार। अब स्टेप 2 में हमने क्या कहा कि यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ प्लास्टर, क्योंकि प्लास्टर का हम क्या कर रहे हैं, वॉल्यूम निकाल रहे हैं। तो एरिया तो 100 अभी आया, 10 × 10, थिकनेस कितनी है ये भी हमें पता है, तो वॉल्यूम पता चल गया कि हमारा 1.2 मीटर क्यूब। बहुत सिंपल है ये। अब हमने क्या कहा इसमें, ध्यान देंगे, ऐड 20% फॉर फिलिंग जॉइंट्स डिप्रेशन ऑन जॉइंट।
ध्यान देंगे, आप लोगों ने देखा होगा कि जब प्लास्टर होता है तो मोर्टार जो होता है यानी मसाला जो होता है वो वेस्टेज में ज़्यादा जाता है, तो हम 20% एक्स्ट्रा कंसीडर करते हैं। तो हमने कहा कि 1.2 जो मीटर क्यूब है इसका 20% और एक्स्ट्रा ले लो, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या किया कि यहाँ पे 1:2 जो अभी आया था प्लस 20 इंटू 1.2 अपॉन 100, हमने क्या किया है 20% एक्स्ट्रा कंसीडर कर लिया। अब यहाँ पे जो हमने एक्स्ट्रा किया तो कितना आ गया 1:44 मीटर क्यूब। ध्यान देंगे 1.2 जो हमारा मीटर क्यूब आया हुआ है वॉल्यूम ऑफ प्लास्टर, ये हम इसको कंसीडर नहीं करेंगे, इसमें 20% और जोड़ लेंगे और हम क्या करने वाले हैं 20% जब हम इसमें ऐड कर लेंगे तो जो वॉल्यूम आएगा उस वॉल्यूम को हम आगे एस्टिमेट करने वाले हैं। तो हमारी वॉल्यूम कितनी आ गई यहाँ पे 1:44 मीटर क्यूब हमारी वॉल्यूम आ रही है। अब 1.44 मीटर क्यूब जो वॉल्यूम आई है, अब इसमें हम क्या करने वाले हैं ड्राई वॉल्यूम ऑफ प्लास्टर बराबर वेट वॉल्यूम इंटू 1.35, हमने 35% हमने एक्स्ट्रा कंसीडर किया हुआ है, ठीक है। अब ड्राई हमें निकालना है, ड्राई तो 1.44 जो हमारी वॉल्यूम थी वेट वॉल्यूम अभी जस्ट आई 1.44 इंटू 1.35 हमने किया तो ड्राई वॉल्यूम हमारी 1.944 मीटर क्यूब आ गई। अब थर्ड स्टेप 1:4 था हमारा रेशियो, हमने क्या कहा कि आयतन इंटू सीमेंट अगर हमें निकालना है तो आयतन इंटू सीमेंट का रेशियो अपॉन कुल अनुपात। तो यहाँ पे देखें कुल अनुपात का मतलब क्या है 4:1:5 इसका अनुपात। आयतन, आयतन कितना आया 1.944 मीटर क्यूब, ये आयतन हो गया इंटू सीमेंट का अनुपात। तो सीमेंट का अनुपात कितना है 1 है, 1 सीमेंट है 4 बालू है, तो आयतन कितना हो गया 1.944। और इसके बाद यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमारा आयतन इतना हो गया, सीमेंट का अनुपात 1 हो गया अपॉन कुल आयतन कितना हो गया 4:1:5 हो गया। तो यहाँ से हमारा क्या आ गया सीमेंट आ गया, क्योंकि सीमेंट का अनुपात हमने सीमेंट को कंसीडर किया हुआ है। तो सीमेंट कितना आ गया 0.388 मीटर क्यूब। अब इसके बाद वेट ऑफ सीमेंट वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। वेट कैसे निकालते हैं, वेट ऑफ सीमेंट का अगर हमें निकालना है तो कैसे करेंगे वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। वॉल्यूम हमें पता है, डेंसिटी कितनी होती है सीमेंट की अभी हमने चर्चा किया 1440 kg पर मीटर क्यूब होती है। हमने क्या कहा कि इसको इससे मल्टीप्लाई कर दूँ कितना आ जाएगा 559, ठीक है 0.872/50 से हम क्या कर रहे हैं इसको भाग कर देंगे, ठीक है। तो जब भाग दे देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा बैग आ जाएगा। तो ये लगभग 12 बोरी हमारा सीमेंट यूज़ होने वाला है। अगर हमें 1:4 रेशियो में प्लास्टर करना है 100 मीटर स्क्वायर के लिए तो हमारा कितना बैग आने वाला है 12 बैग सीमेंट यूज़ होगा, एक बैग बराबर 50 kg। ये तो हमारी सीमेंट हो गई। अब सीमेंट के अलावा यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 1:4 यानी 4 क्या है सैंड है, तो सैंड भी हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। सैंड के लिए हम क्या करेंगे यहाँ पे सेम प्रोसीजर, क्वांटिटी ऑफ सैंड बराबर वॉल्यूम ऑफ, यहाँ पे वॉल्यूम किसका रहेगा वॉल्यूम हमारा टोटल वॉल्यूम कितना है और रेशियो क्या है सैंड की अपॉन टोटल ऑफ रेशियो। तो वॉल्यूम कितनी थी टोटल अभी हम लोगों ने देखा था 1.944 था, इनटू रेशियो क्या है रेशियो कितना है 1:4 यानी 4 अपॉन टोटल ऑफ रेशियो 4:1:5, 5 से हम क्या करेंगे भाग दे देंगे। तो यहाँ पे हमने देखा ये तो इसको किया तो हमारा इतना हमारा मीटर क्यूब क्या आ गया ये हमारा सैंड आ गया। वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, डेंसिटी 1920 हमने ली हुई है सैंड की, तो ये हमारा केजी में आ गया 2985.98 kg। अब यहाँ पे नोट करेंगे, नोट ये इम्पॉर्टेंट है आपके लिए कि यहाँ पे हमने नोट लिखा हुआ है, ठीक है। तो नोट में एक मीटर क्यूब बराबर 35.3147 क्यूबिक फीट होता है। अगर कोई पूछे कि 1 मीटर क्यूब में कितना क्यूबिक फीट होता है
तो हम क्या बताएंगे 35 इंटू 35.3147 हमारा क्यूबिक फीट होता है। सैंड बराबर, अगर इस सैंड को हमें केजी में है, अब हमें क्यूबिक फीट में कंसीडर करना है या चेंज करना है, तो हमारा जो क्या था, ये हमारा जो आया हुआ है वॉल्यूम, इसमें हम इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, क्यूबिक फीट में आ जाएगा। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे 1.5552 हमारा जो आया था सैंड की वॉल्यूम, इसमें हमने क्या किया कि 35 इंटू 341 का मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारा कितना आ गया सैंड 54.921 क्यूबिक फीट। 1 ब्रास बराबर 100 क्यूबिक फीट होता है। ये कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। अब मसाला तैयार करेंगे तो सिर्फ सीमेंट और सैंड तो डालेंगे नहीं, उसमें पानी भी डालने वाले हैं। पानी के लिए क्या है, ध्यान देंगे यहाँ पे, पानी के लिए जो हमारा पानी की मात्रा होगी, पानी की मात्रा वो शुष्क मटेरियल के वेट का 20% मात्रा पानी का होता है। यानी ड्राई मटेरियल के वेट का, जो ड्राई मटेरियल का वेट होगा उसका 20% मात्रा पानी का होता है। 0.20 हमने 20 को दशमलव में बदल लिया, इनटू वेट ऑफ सीमेंट हमें पता है, वेट ऑफ सैंड हमें पता है, दोनों को हमने मल्टीप्लाई दोनों को हमने जोड़ दिया और फिर इससे गुणा कर दिया, तो हमारा कितना आ गया 709.2 केजी या 709.2 लीटर। इतना हमारा पानी यूज़ होने वाला है 100 मीटर स्क्वायर अगर प्लास्टर हम करेंगे। तो हमने देखा कि प्लास्टर के लिए और M25 ब्रिक अगर हमें कंक्रीट है तो उसके लिए सीमेंट, सैंड और एग्रीगेट और वाटर, इन 4 चीज़ों के बारे में हम लोगों ने यहाँ पे एस्टिमेशन को किया। अब इसके बाद जो नेक्स्ट में हम क्या बात करने वाले हैं कि क्वांटिटी तो हम यहाँ पे फाइंड आउट कर रहे हैं। तो अभी हमने सीमेंट, सैंड, एग्रीगेट, वाटर को फाइंड आउट किया, फिर हमने प्लास्टर वर्क भी किया। इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं पेंट के बारे में, वार्निश कार्य जैसे पेंट होता है तो उसमें हम कैसे कंसीडर करते हैं, एस्टिमेशन अगर हमें करना है तो उसमें हम कैसे करते हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में देखने वाले हैं। पेंट और वार्निश कार्य को हम करने वाले हैं, चाहे वो दरवाज़ा हो, चाहे वो खिड़की हो, चाहे वो जैसे लकड़ी के दरवाज़ा पढ़ेंगे तो चौखट पढ़ेंगे तो उसमें कई टाइप के आ जाते हैं, जैसे फर्मेदार, दिल्लेदार, ठीक है, फ्लश, लोवर्ड, ये सब हमारे क्या होते हैं, प्रकार होते हैं दरवाजे खिड़की के। तो इन सारी चीज़ों का हम एस्टिमेशन करने वाले हैं अगले लेक्चर में। अभी तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।